एवरीवन, कैसे हैं आप। तो चलिए आज की बात को बिना कोई देर के हुए शुरू करते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ कि कुछ सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर बैठ करके कुछ वीडियोस बना रहे हैं और वो पता है क्या बोलते हैं। वो कहते हैं कि हे स्त्री तुम उड़ो, हे स्त्री तुम काम करो, नौकरी करो, आज़ादी के लिए नौकरी करो। कौन सी आज़ादी? मतलब वो लोग ये बोल रहे हैं कि तुम काम करो, तुम पैसा कमाओ, लेकिन तुम अपने घर को मत संभालो। घर को संभालना उन लोगों के लिए गलत चीज़ है। यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहती हूँ। इस तरह के सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सोशल मीडिया पर बैठ करके पैसा कमा रही हैं, लेकिन पब्लिक को गुमराह कर रही हैं। मतलब उनके लिए डॉलर्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, उनके लिए पैसा बहुत इम्पॉर्टेंट है। आखिर 2 रोटी ही तो खानी होती है ना हर किसी को, तो इतने सारे डॉलर्स इन सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए इतने इम्पॉर्टेंट क्यों हैं? इनको बड़ा घर चाहिए, पब्लिक को गुमराह करके या महिलाओं को गुमराह करके या यंग जनरेशन को गुमराह करके इनको डॉलर्स चाहिए। अब देखिए, यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैं बताती हूँ। हम कहते हैं कि जॉब करो, पैसा कमाओ, लेकिन पैसा किस लिए कमाया जाता है? एजुकेशन का क्या मतलब होता है? शिक्षा का क्या अर्थ होता है? शिक्षा से एक इंसान अपने अंदर के गुणों का विकास कर सकता है, नई नई चीज़ों को सीख सकता है ना? और जॉब करने से वो पैसा कमा सकता है। लेकिन आखिर ये सारी चीज़ें एक व्यक्ति को सिविलाइज्ड ही तो बनाएंगी ना। मतलब अगर इंसान पैसा कमाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा, तो वो सिविलाइजेशन का ही तो एक रूप है ना। जब सिविलाइजेशन हुई, बार्टर सिस्टम खत्म हुआ, लोगों ने मनी के बदले चीज़ों को खरीदना और बेचना शुरू किया, तो वो सिविलाइजेशन का ही तो एक अंग है, सिविलाइजेशन में ही तो आता है ना। इसी तरह से जब व्यक्ति शिक्षित होने लगे, उन्होंने शिक्षा पाना शुरू किया, शिक्षा देना शुरू किया, तो वो भी तो सिविलाइजेशन में ही आता है। अब फिर से मैं यहाँ पर बोलती हूँ, कतई मेरा ऐसा मीनिंग नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं है तो उसके अंदर गुण नहीं हो सकते या शिक्षा ही सब कुछ होती है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी शिक्षा का अपना महत्व होता है, अपनी इम्पोर्टेंस होती है। तो ये जो कुछ सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये महिलाओं को सिखा रही हैं या दूसरों को सिखा रही हैं कि अरे भाई शिक्षित हो जाओ, आज़ादी पालो। कौन सी आज़ादी? घूमने फिरने जाओ, परिवार का काम मत करो, अपने परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को मत निभाओ। मतलब सदियों से एक पुरुष काम करता रहा अपने परिवार को चलाने के लिए, और कुछ पुरुष अगर आवारागर्दी करते थे तो उनको अच्छा नहीं समझा जाता था। मतलब अगर कुछ पुरुष गलत काम करते थे, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं संभालते थे या नहीं संभालना चाहते थे, तो उनको गलत दृष्टि से देखा जाता था। लेकिन आज की महिलाओं को तो ये चीज़ समझाने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि अगर आप काम करती हैं, कमाती हैं, तो ये ना आप अपनी आज़ादी के लिए कर रही हैं, घर के कामों से बचने के लिए कर रही हैं, घर की जिम्मेदारी से दूर भागने के लिए कर रही हैं। मतलब अब यहाँ पर आवारागर्दी वाला कोई पॉइंट है ही नहीं। आपको अपने घर की जिम्मेदारियों से दूर जाना है। अब अगर कोई भी इंसान अपने घर की जिम्मेदारियों से दूर जाता है, भागता है, तो क्या आपके घर की जिम्मेदारी आपके पड़ोसी उठाएंगे? क्या आपके पड़ोसियों का कर्तव्य है कि वो आपके घर की जिम्मेदारी उठाएं? मतलब एक तरफ सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं कि पढ़ाई करो, जो कि होता आ रहा है ना, सालों से होता आ रहा है। महिला जो है वो शिक्षित होती है, ठीक है। महिलाएं जो हैं, जब मैं छोटी थी तब भी जॉब्स करती थी। जिस स्कूल में मैं पढ़ती थी उस स्कूल में भी महिलाएं टीचर्स थी, या जिस हॉस्पिटल में मेरा बर्थ हुआ वहां पर भी महिलाएं डॉक्टर्स थी। तो महिलाएं तो जॉब करती रही हैं ना बहुत सालों से। लेकिन वो महिलाएं जॉब करती थी अपने पति के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए। लेकिन आज की महिलाओं को ये सिखाया जाता है कि आपको आज़ाद होने के लिए जॉब करनी है, आपको अपने घर से भागने के लिए जॉब करनी है, आपको अपने घर की जिम्मेदारियों को छोड़ने के लिए जॉब करनी है। परिवार को संभालना तो तुच्छ दृष्टि से समझा जा रहा है। और कहीं पर एक कोर्ट ने जो बोला था ना कि हाउसवाइफ की बहुत इम्पोर्टेंस होती है, महत्व होता है, और एक हाउसवाइफ की वजह से ही घर के सदस्य काम कर पाती हैं अच्छी तरह से, बाहर जा कर के वो अर्निंग कर पाती हैं। या एक महिला जब घर को अच्छे से संभालती है तो उसका पति बाहर जा कर के काम कर सकता है, अर्निंग कर सकता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में अच्छी तरह से शांत दिमाग के साथ और स्वस्थ शरीर के साथ पार्टिसिपेट कर सकता है। और घर पर काम करने वाली महिलाओं के काम की भी
मॉनेटरी वैल्यू होती है। कोर्ट ने ये चीज बिल्कुल सही कही थी, लेकिन इसी चीज को तोड़ मरोड़ करके परोसा गया कुछ सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, जिनका एक ही मकसद था अपना पेट भरना, या जिनका एक ही मकसद है डॉलर्स कमाना, अथाह डॉलर्स कमाना, अत्यधिक डॉलर्स कमाना, और डॉलर्स कमा करके बड़ा सा आलीशान घर लेना और हजारों कपड़े पहनना, इधर से उधर घूमना, है ना, पब्लिक को गुमराह करके, लोगों के घरों को बर्बाद करके। क्योंकि वो लोग तो सिखाते हैं ना कि कमाओ, पैसा कमाओ, जॉब करो, घर की जिम्मेदारी से दूर भागो, घर की जिम्मेदारी को मत निभाओ। घर पर अगर किसी सदस्य को आपकी ज़रूरत है, अगर किसी घर का कोई सदस्य बीमार है, उसको आपकी ज़रूरत है, तो उसकी ज़रूरतों को अनदेखा करो, उसकी ज़रूरतों की तरफ ध्यान मत दो, क्योंकि आप तो पैदा ही हुए हैं ना नौकरी करने के लिए। साथ ही उन महिलाओं के दिमाग में ये भी डाला जाता है कि पैसा कमाना है अपने लिए, घूमने फिरने के लिए, ऐश करने के लिए। तो जब पुरुष इस तरह की चीजें करते थे पहले के टाइम में, तो वो तो आवारागर्दी समझी जाती थी। तो अगर कोई महिलाएं इस तरह के काम करती हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ पैसा अपने लिए कमाती हैं, घूमने फिरने के लिए करती हैं, तो क्या उसको हम आवारागर्दी की श्रेणी में नहीं लेंगे? कुछ वीडियोस तो ऐसी आई जिसमें महिलाएं अकेली जंगल में जा रही हैं और बड़ा खुश होकर के दिखा रही हैं कि देखो देखो देखो, हम तो जंगल में घूमने आ गए हैं, हम तो अकेली 2 औरतें आ गई हैं, या हम तो अकेली 1 औरत आ गई हैं और ये हमारी आज़ादी है। मतलब कितनी हैरानी वाली बात है। भले ही उन औरतों के साथ एक टीम होती है, भले ही उन लोगों के साथ कैमरामैन होते हैं, भले ही उन औरतों के साथ कुछ और लोग होते हैं, लेकिन पब्लिक को इस तरह की महिलाएं गुमराह करके दिखा रही हैं सिर्फ 10-15 मिनट्स का वीडियो बना करके। क्या सच में कोई महिला इस तरह से कर सकती है? क्या सच में कोई पुरुष भी इस तरह से कर सकता है? या सच में क्या किसी भी इंसान को इस तरह से करना चाहिए? तो फिर फैमिली वैल्यूज कहाँ जाएंगी? तो फिर क्या फैमिली वैल्यूज रह पाएंगी? क्या कोई भी घर परिवार सुखी हो पाएगा? वहां पर तो हमेशा कलह ही होगी। तो क्या फैमिली वैल्यूज कुछ भी मैटर नहीं रखती हैं? क्या फैमिली वैल्यूज की कोई इम्पोर्टेंस रह ही नहीं गई है? आज़ादी 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 मतलब कौन सी आज़ादी? घर ना संभालने की आज़ादी, घर को अनदेखा करने की आज़ादी, अपने ही रिश्तों को स्वाहा करने की आज़ादी। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को देखना है, मतलब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ये चीज़ बोलते हैं कि हमारी वीडियोस को देखो, है ना। और कुछ तो सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स इस तरह के हैं कि वो अपनी किताबें बेचते हैं, वो अपनी किताबों की प्रमोशन करते फिरते हैं यूट्यूब के ऊपर। रात को 12-12 बजे 1-1 बजे भी उनकी पोस्ट में इस तरह की चीज़ें आती हैं कि अरे उनकी बुक्स को खरीद लो। जैसे उनकी बुक्स को पढ़ करके ही तो मैडम क्यूरी जो थी वो एक साइंटिस्ट बनी थी, है ना। उनकी बुक्स को पढ़ करके ही तो 50 साल पहले भी औरतें स्कूल में, कॉलेज में जॉब करती रही हैं, या ऑफिसेस में जॉब्स करती रही हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करती रही हैं। नहीं ना, पहले भी तो महिलाएं जॉब करती थी ना। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तब भी तो महिलाएं जॉब करती थी, या हमारे बर्थ से पहले भी तो महिलाएं जॉब करती थी ना, नौकरी करती थी ना। लेकिन उस समय फैमिली वैल्यूज होती थी। महिलाएं जो थी वो पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए जॉब्स करती थी, अपने परिवार के लिए जॉब्स करती थी। लेकिन आजकल तो महिलाओं के दिमाग में भरा जा रहा है कि आज़ादी पाने के लिए जॉब करो। अरे कौन सी आज़ादी? मतलब घर के कामों से भागने के लिए जॉब करो, घर को ना संभालने की सीख दी जाती है। क्या ये सब चीज़ें सही हैं? क्या ये जो समाज में चल रहा है क्या ये सही है? माना कि आज की जनरेशन्स को इतनी अधिक समस्या नहीं होगी, लेकिन अगर यही हालत रही तो आज से 40 साल के बाद क्या होगा? आज से 30 साल के बाद फैमिली वैल्यूज़ कहाँ चली जाएंगी? क्या किसी के अंदर भी फैमिली वैल्यूज़ रहेंगी? अगर आप लोगों को मेरा आज का ये ऑडियो पसंद आया हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह के कुछ और ऑडियोज़ या वीडियोज़ लेकर के आऊँ अवेयरनेस से रिलेटेड या फैमिली वैल्यूज़ से रिलेटेड, तो मैं इसी ऑडियो का या वीडियो का सेकेंड पार्ट भी आपके सामने लेकर के आऊँगी। तो चलिए आज की बात बस इतनी ही, मिलती हूँ बहुत जल्दी। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। तो चलिए, ओके, बाय बाय।